आप सभी विश्वासियों को यीशु सच्ची आकांक्षा के इस भाग में आप सभी का स्वागत है, जहां सुसमाचार के माध्यम से ईश्वर हमें अनंत जीवन प्रदान करते हैं। आज का सुसमाचार संत लूकास के अध्याय 1 वाक्यांश 26 से 38 से लिया गया है। छठे महीने स्वर्गदूत गैब्रियल ईश्वर की ओर से गलीलिया के नाजरत नामक नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के यूसुफ नामक पुरुष से हुई थी, और उस कुंवारी का नाम था मरियम। स्वर्गदूत ने उसके यहाँ अंदर आकर उससे कहा, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। वह इन शब्दों से घबरा गई और मन में सोचती रही कि इस प्रणाम का क्या अभिप्राय है। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, मरियम, डरिए नहीं, आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त है। देखिए, आप गर्भवती होंगी, पुत्र प्रसव करेंगी और उनका नाम ईसा रखेंगी। वे महान होंगे और सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे। प्रभु ईश्वर उन्हें उनके पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा। वे याकूब के घराने पर सदा सर्वदा राज्य करेंगे और उनके राज्य का अंत नहीं होगा। पर मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे हो सकता है? मेरा तो पुरुष से संसर्ग नहीं है। स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी। इसलिए जो आपसे उत्पन्न होंगे वे पवित्र होंगे और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। देखिए, बुढ़ापे में आपकी कुटुंबनी एलिजाबेथ के भी पुत्र होने वाला है। अब उसका जो बांझ कहलाती थी, छठा महीना हो रहा है, क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मरियम ने कहा, देखिए, मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। और स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। प्रभु का वचन है। ईश्वर को धन्यवाद। क्या मैं और आप माता मरियम के समान ईश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए तैयार हैं? क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आज के सुसमाचार में हम देखते हैं कि ईश्वर ने किस प्रकार माता मरियम को हम सभी के सृजनहार, हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु क्रिस्त की माँ के रूप में चुना। ईश्वर ने माता मरियम को उस समय चुना जब माता मरियम कुंवारी थी, और उस कुंवारी माता मरियम को ईश्वर ने यह वरदान दिया कि हम सभी के लिए, जो हमारे मुक्तिदाता, हमारे ईश्वर जो इस संसार में मनुष्य बनकर आ रहे थे, उसकी माँ बनने का सौभाग्य प्रदान किया। हम जान सकते हैं कि हमारी माता मरियम कुंवारी होकर भी उन्होंने प्रभु यीशु क्रिस्त को अपने गर्भ में धारण करने का साहस दिखाया। आज पवित्र कैथोलिक कलीसिया धन्य कुमारी मरियम का निष्कलंक गर्भागमन का महोत्सव मना रही है। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, हम सभी माता मरियम को क्यों इतना सम्मान देते हैं? इसलिए कि वह हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की माता है। शायद हम में से कुछ लोग यह मानते हैं कि हमारे ईश्वर ने माता मरियम को क्यों प्रभु यीशु क्रिस्त की माँ के रूप में चुना, क्योंकि
ईश्वर के पुत्र पवित्र थे और वे चाहते थे कि जिस स्त्री से वह उत्पन्न हो वह स्त्री पवित्र हो। हम सभी अपनी माँ का सम्मान इसलिए करते हैं, हम माता मरियम का सम्मान इसलिए करते हैं क्योंकि वह जन्म से पहले ही पवित्र थी और जब उन्होंने ईश्वर को अपने शरीर में धारण किया तब भी पवित्र थी, और जब उन्होंने ईश्वर को इस संसार में लेकर आया उसके बाद भी पवित्र थी। हम सभी आज अपनी इस माँ के महोत्सव पर सम्मान महसूस करते हैं क्योंकि हम उनको अपनी माँ से भी बढ़कर मानते हैं, क्योंकि माता मरियम हमारे कलीसिया की माता है। मनुष्य जाति के पतन के बाद ईश्वर ने सांप को श्राप दिया। हम जानते हैं कि सांप को ईश्वर ने क्यों श्राप दिया, क्योंकि वह स्त्री के बीज और उनके वंश की शत्रुता उत्पन्न करता था। ईश्वर ने उस सांप को यह श्राप दिया कि तू स्त्री के बीच में और उसके वंश के बीच में शत्रुता उत्पन्न करेगा और वह तेरा सिर कुचल देगा और तू उसकी एड़ी काटेगा। आज के इस युग में भी माता मरियम वही हेवा है जिस हेवा ने पुराने व्यवस्थान में ईश्वर की इच्छा का उल्लंघन की थी। आज के इस युग में माता मरियम भी कलीसिया की हेवा हैं। उन्होंने नए व्यवस्थान में स्वर्गदूत गैब्रियल के आदेश का पालन किया और स्वयं को ईश्वर को समर्पित किया। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज के सुसमाचार से हम सभी को यह प्रण लेना चाहिए, जिस प्रकार माता मरियम ने ईश्वर के स्वर्गदूत को अपने जीवन में शामिल किया, उनकी बातों को अपने हृदय से लगाया, उनकी इच्छा को स्वीकार किया और ईश्वर के पुत्र की माँ बनने के लिए अपने आप को चुन लिया, अपने आप को उन्होंने स्वीकार किया। उन्होंने स्वर्गदूत से कहा यह तो असंभव है, लेकिन स्वर्गदूत ने उन्हें यह कहकर उन्हें मनाया कि इस अवस्था में भी तुम्हारी कुटुंबनी एलिजाबेथ माँ बनने वाली है, जो बांझ कहलाती थी, उन्होंने आज गर्भ धारण किया है। यह देखकर माता मरियम का विश्वास ईश्वर पर मजबूत हो जाता है और वह स्वर्गदूत से कहती हैं कि मैं प्रभु की दासी हूँ और आपका कथन पूरा हो जाए। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, हमारे जीवन में भी ईश्वर कई प्रकार की योजना हमारे सामने लेकर आते हैं, लेकिन हम सांसारिक प्रलोभनों में फंसे रहते हैं, संसार की बातों में हम लिप्त रहते हैं, हम बुरे कार्यों में फंसे रहते हैं, हमारे द्वारा अपवित्रता की जाती है, हम अपने आप को ईश्वर के काबिल नहीं बना पाते हैं और ईश्वर की योजना से वंचित रह जाते हैं। और यदि ईश्वर हमसे वह योजना हमारे सामने रखते हैं तो हम माता मरियम के समान तैयार नहीं हो पाते हैं, क्योंकि हम ईश्वर की नहीं अपनी इच्छा को पूरा करना चाहते हैं। आज के इस सुसमाचार पर हम देखते हैं कि माता मरियम ने अपने आप को प्रभु की कृपा पात्री बनाया। उन्होंने कहा कि प्रभु मेरे साथ है। स्वर्गदूत के कहने पर उन्होंने महसूस किया कि ईश्वर उनके साथ है। और हम देखते हैं कि जब वह मरियम एलिजाबेथ के घर में जाती हैं
तो एलिजाबेथ के गर्भ में जो बच्चा रहता है वह मरियम के अभिवादन से उछल पड़ता है और एलिजाबेथ पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाती है। हम सभी अपने आप को पवित्र समझें, क्योंकि हम अपनी माता मरियम को जो पवित्र हैं उनके पास हम जाते हैं अपनी विनतियों को, अपनी प्रार्थनाओं को लेकर कि माता मरियम हमारी प्रार्थनाओं को अपने पुत्र को अर्पित करें। हम सभी का यह दायित्व है कि हम सभी माता मरियम के समान पवित्र बने और जिस प्रकार उन्होंने अपनी कुटुंबनी की मदद की, हम भी अपने आस पड़ोस में रहने वालों की मदद कर सकें, अपने समाज, अपने पल्ली के लोगों की मदद कर सकें और दूसरों के कार्यों में हमेशा हम भाग ले सकें। आज हम जानते हैं कि यह अभिवादन मरियम की ओर संकेत करता है कि वह जिस क्षण अपनी माता अन्ना के गर्भ में थी, उसी क्षण से वह ईश्वर की कृपा से आवृत की गई थी। मुझे और आपको भी ईश्वर ने हमारे माँ के गर्भ में आने से पहले ही चुन लिया था। आज हमें ईश्वर ने इसलिए चुना कि हम उनके कार्यों को कर सकें। लेकिन क्या मैं और आप प्रभु यीशु क्रिस्त के कार्यों को कर रहे हैं? माता मरियम आदि पाप से, कलंक से बचाई गई क्योंकि उन्हें जीवन में के प्रभु को जन्म देना था। क्या हम यह महसूस करते हैं कि हम पवित्र बनकर प्रभु यीशु क्रिस्त के कार्यों को कर पाएंगे, प्रभु यीशु क्रिस्त की योजना को पूरी कर पाएंगे? आइए हम माता मरियम से प्रार्थना करें कि माता मरियम जिस प्रकार पवित्र रहीं, हम सभी को पवित्र करें ताकि हम प्रभु यीशु क्रिस्त की योजना को पूरी कर सकें। आमीन। तेरी ममता की छाया में धन्य है संसार। तेरी ममता की छाया में धन्य है संसार। सागर से गहरा, पर्वत से ऊंचा, हे माँ तेरा दुलार। सागर से गहरा, पर्वत से ऊंचा, हे माँ तेरा दुलार। तेरी ममता की छाया में धन्य है संसार। स्नेह की तू एक जलता दिया हो माँ। करुणा स्नेह की तू एक जलता दिया हो माँ। धन्य हुई तेरे जन्म को पाकर हे धरा ओ माँ। धन्य हुई तेरे जन्म को पाकर ये धरा ओ माँ। करोड़ों ने पाया तुझ में दर्शन ईश्वर का। करोड़ों ने पाया तुझसे दर्शन ईश्वर का। सागर से गहरा, पर्वत से ऊंचा, हे माँ तेरा दुलार।
सागर से गहरा पर्वत से ऊंचा हे माँ तेरा मृदुला। तेरी ममता की छाया में धन्य है संसार। पथ के बेसहारे बच्चों को दुला दुला। पथ के बेसहारे बच्चों को दिया दुला। रोगी जिसका कोई नहीं उसे तूने दिया है प्यार। रोगी जिसका कोई नहीं उसे तूने दिया है प्यार। तेरी श्रद्धा और सेवा में दर्शन जीवन का। तेरी श्रद्धा और सेवा में दर्शन जीवन का। सागर से गहरा पर्वत से ऊंचा हे माँ तेरा दुला। सागर से गहरा पर्वत से ऊंचा हे माँ तेरा दुला। तेरी ममता की छाया में धन्य है संसार। तेरी ममता की छाया में धन्य है संसार।